अब सुबह नाश्ता करके और गर्म चश्मे से फिर एक दफ़ा नहा के तो अब वापस जाने लगे हैं मुस्लिम ताज होटल। और अब यहाँ से नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है कुमराट और उम्मीद है कि 2-3 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कुमराट वैली। अब ये जो जर्नी है हमारी, ये नॉर्मली इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 8 घंटे और 33 मिनट, 226 किलोमीटर्स। अच्छा, ये मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि उस वक़्त मैंने ये नहीं देखा था कि कितना टाइम लगेगा। बहरहाल हम चले और गरम चश्मा से सुबह ही नाश्ता करके चल पड़े थे। और यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं, यूं से देख के पहले तो हमने पहुँचना है चित्राल। चित्राल के बाद फिर आप आगे अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और श्रृंगल से होते हुए फिर आप पहुँचते हैं थल। थल के बाद आप पहुँचते हैं कुमराट वैली। तो इस जर्नी में तकरीबन हमें लग गए थे कोई 8-8.5 घंटे तो ये कह रहे हैं, लेकिन हमें तकरीबन 10 से 12 घंटे लग गए थे क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। गरम चश्मे के सफ़र की हाईलाइट इसका रास्ता था और रास्ते की हाईलाइट ये बड़े बड़े मैसिव किस्म के पहाड़ थे। तो इनको देख के बहुत ज़बरदस्त लग रहा था क्योंकि अमूमन हमें जो नॉर्मली नज़र आते हैं वो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ थे ये मैसिव थे। Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know. किसी ने क्या खूब कहा है कि डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। तो रोड जिस तरह के यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रोड बहुत ख़राब है, और इसी तरह ही कैलाश में भी और चित्राल कोल नेशनल पार्क में भी रोड अच्छा खासा ख़राब था, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन थी दैट वाज वर्थ इट। I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. अब जिस स्पीड में गाड़ी यहाँ पे चल रही है, और ये मुझे आइडिया भी नहीं था कि गाड़ी मेरी इतनी तेज़ जा भी सकती है। बहरहाल तारिक ड्राइव कर रहा था और मुझे क्योंकि नींद आ रही थी थोड़ी, रात को मैं एडिटिंग करता रहा, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा साइड पे होके मैंने कहा चलो मैं रेस्ट करता हूँ। तो तारिक ने फिर जो स्पीड लगाई है, मैं कहता हूँ मुझे खुद परेशान कर दिया कि यार मेरी गाड़ी भी इतनी भागती है। We wake, hear the birds and see the sun. एक लंबा टूटी फूटी रोड का पैच गुजारने के बाद जब रोड बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती थी और दोनों अतराफ ज़बरदस्त किस्म के दरख्त अपना साया रोड के ऊपर लेके आ जाते थे, तो वो सीन देखने वाला होता, ड्राइव करने का भी मज़ा ही आ जाता। मगर ये सीन आपको इस रोड के ऊपर ज़्यादा देर के लिए नहीं नज़र आता। Us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
फाइनली गरम चश्मा से वापस हम चित्राल सिटी में एंटर हो गए थे और यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मैं आपको चित्राल सिटी के बारे में शेयर करता चलूं। जब कभी आप यहाँ पर आए तो चित्राल नेशनल पार्क और गरम चश्मा और बूनी की तरफ अगर आप जाएं तो ककलेस्ट मेडोज ये देखने के लिए जबरदस्त जगह हैं। प्लस आप यहाँ पर खाना अगर खाएंगे तो दो मशहूर जो जगह हैं वो एक दीवान होटल है जो चित्राल सिटी में ही है और एक शनवारी है होटल, वो भी बाईपास के साथ जो लेफ्ट साइड पे सर्विस रोड जाती है वहाँ पे है। और जब कभी आप खुबानी के सीजन में आए तो यहाँ का जो बेहतरीन जो जूस है चम्बरो खुबानी का वो बना के देते हैं, तो वो जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। गरम चश्मा से वापसी हो रही है और चित्राल में पहुँचे हैं, जूस खुबानी का पी के और अब नेक्स्ट स्टॉप है कुमराट। और तारिक कैसा गरम चश्मा का कैसा रहा आपका ट्रिप? गरम चश्मा अच्छी जगह है, अगर आपके पास टाइम हो तो बंदा घूम सकता है, थोड़ा आगे पीछे घूम सकता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे जाना बेफजूल है। सही है। हाँ, टाइम हो तो बंदा जा सकते जो ना अच्छी जगह है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि गरम चश्मा इटसेल्फ जो है ना, वहाँ पे कोई ऐसा ख़ास ज़बरदस्त किस्म का कोई चश्मा जो है वो नहीं है। वो अंडरग्राउंड किस्म के कोई चश्मे जो भी थे उनके ऊपर उन लोगों ने बना के जगह जगह पे उसको स्टोर करने के लिए पाइप्स के थ्रू मस्जिदों में और आगे पीछे वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो लोकेशन एज सच यानी डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना आए। हाँ, जो उसकी ड्राइव है, जो रास्ता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो शुरू में बिल्कुल बंजर और उस तरह का लुक आती है और बाद में बिल्कुल ऐसा हरा भरा बड़ा ही लश ग्रीन किस्म के जो है ना लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, वर्थ विजिटिंग वंस। तो बाकी आगे भी कुछ जगह थी जो अगेन 4 बजे बाद के टाइम हो तो फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमारा क्योंकि आगे कुमराट का और जहाज बांडा उस साइड के उसके प्लान है तो हम उस तरफ अब रवाना हैं।
से आने वाले लोग हैं वो उस रास्ते से आएंगे, और जो तीर से आ रहे हैं चित्राल से वो इधर ऊपर से आएंगे। There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. कुमराट की तरफ जाने वाली ये रोड इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की वेल कारपेटेड थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। इस रोड के ऊपर चलते हुए लग रहा था यार अगले घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे कुमराट, लेकिन लाइक एवरी अदर एक्सपेक्टेशंस, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस भी जो है ना वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि ये जो ज़बरदस्त सी कारपेटेड रोड है ये जाती है श्रृंगल तक या बातरेक तक, और उसके बाद फिर टूटी फूटी रोड शुरू हो जाती है और वो इंतहाई बेहुदा रोड है। Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. अब जिस किस्म का लैंडस्केप चल रहा था, दिल तो इधर भी कर रहा था कि यहाँ पे भी ड्रोन उड़ाया जाए और करीब जो वैलीज हैं और जिस तरह से दरिया साथ साथ जा रहा है इसकी ड्रोन शॉट्स बनाई जाएं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये डर था कि हमें कुमराट पहुँचते हुए ज़्यादा देर ना हो जाए, तो इस वजह से हमने इस रास्ते में कहीं पे ड्रोन शॉट्स नहीं ली, एक्सेप्ट एक लोकेशन आई थी जहाँ पे बातरेक के पास लोकल काफ़ी सारा एक गांव इकट्ठा हुआ था और बहुत ही इंटेंस किस्म का क्रिकेट मैच चल रहा था, तो उसको पिक्चराइज ज़रूर हमने किया क्योंकि वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही थी। अदर देन दैट रास्ते में हमने कहीं पे एज सच ड्रोन शॉट्स नहीं ली। बातरेक के बाद अब रोड बिल्कुल टूटा फूटा स्टार्ट हो गया था, सो बैक टू द टूटा फूटा रोड, और अब अंदाज़ा हो रहा था कि गूगल मैप यहाँ से आगे ही 3 से 4 घंटे क्यों बता रहा था, क्योंकि रोड बहुत ही टूटा फूटा है और इसके ऊपर आपकी स्पीड बहुत ही स्लो रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते जा रहे थे, कोशिश यही थी कि जितना भी करीब पहुँच सके कुमराट के हम पहुँच जाएँ। Lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by. तकरीबन 9 बजे के करीब हम थल बाज़ार में पहुंच गए थे और इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे कि उधर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि कोई फुटेज वगैरह बना सकूं। खैर वहां पर रुककर खाना खाया और फिर हमने सोचा कि दोबारा जर्नी कंटिन्यू करते हैं कुमराट की तरफ, ताकि जहां हमने पहुंचना है वहां पहुंच जाएं और फिर सुबह हम मैक्सिमम टाइम कुमराट में गुजार waiting to be made. Too many choices making me afraid. कुमराट के सफ़र के बारे में ये बता दूं कि
जो थल बाजार से कुमराट तक का सफर है या कुमराट की जो वाटरफॉल है वहां तक का सफर है, वो इवन दिन में करना भी नॉर्मल गाड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि रोड पर इतने खड्डे और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि जहां पर एक हाई रोड क्लियरेंस वाली 4x4 गाड़ी तो आराम से जा सकती है, लेकिन एक लो प्रोफाइल गाड़ी के लिए वहां पर जाना बहुत मुश्किल है। तो रात का टाइम था, फिर हमने यही सोचा कि यार बजाय इसके, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग्स आ रही थी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऑल्दो ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन आपको यू नेवर नो कि कौन सी वाटर क्रॉसिंग ज्यादा गहरी हो। तो इसलिए हमने फिर यही डिसाइड किया कि आगे चल के किसी होटल में स्टे करते हैं, रात गुजारते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सुबह में देखते हैं कि कहाँ पे हमने जाना है और क्या करना है, क्योंकि एग्जॉस्ट भी इतने हो गए थे कि कैंप लगाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह सुबह में दोबारा कुमराट को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और मज़ीद यहाँ के लैंडस्केप के बारे में ज़बरदस्त वीडियोस आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। अभी कुमराट में गुड मॉर्निंग हो गई है और आंखें नहीं खुल रही, अभी मुँह हाथ नहीं धोया। ये जनाब सीन है यहाँ के। रात को 12 बज गए थे तकरीबन जिस वक्त पहुँचे हैं। ये होटल के साथ यहाँ पे स्टे किया और यहाँ से जो व्यू है वो ये देखें। अभी ड्रोन शॉट्स में आपको इधर की खूबसूरती जो है ना वो पता चलेगी।